प्यारे बच्चों, आज की कहानी है बंदर और शेरनी की दोस्ती। एक दफ़ा का जिक्र है। टिल्लू बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेज़ी से छलांगे लगाते हुए अपने आप से बोल रहा था, जल्दी जल्दी कर टिल्लू जल्दी, रात होने से पहले तुझे घर पहुंचना है, वरना अम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। अचानक टिल्लू बंदर के कानों में आवाज़ आई। टिल्लू आवाज़ की सिमत बढ़ा और इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई नज़र नहीं आया। अचानक उसकी नज़र गड्ढे की तरफ गई तो वहाँ एक शेरनी फंसी हुई दिखाई दी। टिल्लू ने डरते हुए कहा, ये क्या? रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मुझे नहीं पता टिल्लू भैया, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी। इस गड्ढे पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, मैंने यूं ही यहाँ छलांग मारी तो एकदम मैं इसमें गिर गई। ये कहकर रानी शेरनी रोने लगी। टिल्लू ने कहा, अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतज़ाम करता हूँ। टिल्लू कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, इसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शेरनी बाहर आ गई। जैसे ही शेरनी बाहर आई, टिल्लू बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी उसे ही ना खा जाए। रानी शेरनी ने कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डरते हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से हम दोस्त हैं। तुम्हें जब मेरी मदद की ज़रूरत होगी, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। टिल्लू ने कहा, अच्छा अब मुझे जाना होगा, मेरी अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। रानी शेरनी ने जाते हुए कहा, हाँ मेरे बच्चे भी भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहकर अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। वो दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई, मगर एक रोज़ शेरनी ने वाकई अपने दोस्त के एहसान का बदला चुका दिया। हुआ यूँ कि उस जंगल में एक चीता भी रहता था जो छुप छुप कर जानवरों का शिकार करता था। एक बार शिकार तलाश करते हुए वो उस दरख्त पर चढ़ गया जिस पर टिल्लू का बड़ा सा घर था। उस वक्त टिल्लू बंदर अपने घर की टहनी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था और उसकी अम्मी किचन में फ्रूट चाट बना रही थी। चीते ने उन्हें देखकर होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, वाह दगड़ू चीते, आज तो पार्टी हो गई पार्टी। दगड़ू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से टिल्लू पर हमला करके उसे अपने पंजों में दबोच लिया। दगड़ू चीते ने गुस्से से कहा, अब तुम्हें कौन बचाएगा बंदर की औलाद, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाओ। टिल्लू चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकारने लगा। अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसकी टांग फिसल गई और वो सीधा नीचे जा गिरा। दगड़ू चीता भी फौरन छलांग मारकर नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई है, भाग भी नहीं सकते तुम। लेकिन अचानक से दगड़ू रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं नहीं हटूंगी, तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस पर हमला किया है। मेरे दोस्त पर हमला किया है। टिल्लू मेरा दोस्त है, एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। फिर रानी ने दगड़ू को बहुत मारा, इतना मारा कि वो दुम दुमा कर वहाँ से भाग गया। टिल्लू बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने टिल्लू से कहा, अरे नहीं टिल्लू भैया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिला कि अपने दोस्तों को मुश्किल के वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल हो।